हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हमारा नंबर सीरीज चल रहा था और नंबर सीरीज की अब तक आपकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। नंबर सीरीज की हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। एक मिनट को इंक ले लेते हैं। नंबर सीरीज की अपनी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास होगी और जो कि आज क्या होगी, हमारी फाइनल क्लास होगी। ठीक है ना। और आज के आप क्वेश्चन देखना, कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे और कितनी मजेदार इनकी ट्रिक होगी। ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, आपको ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उनके क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं। ये अब तक ये सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास करते हैं। देखो, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, 1+1/n +1+2/n 1+3/n 1+4/n 1+n/n इक्वल टू क्या हो। तो देखो, इसका ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है n/2, तीसरा ऑप्शन है n/8, ये। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है हमको। ठीक है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि देखो यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, और यहाँ भी एक है, और यहाँ भी एक है। ये एक कितनी बार है भाई अपना, कितनी बार है भाई अपना, n बार। कितनी बार अपना, n बार। तो ये एक तो टोटल n बार भाई, एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक, n पदों तक है। तो n पदों तक है, तो इन सबका सम कितना हो जाएगा भाई अपना, n ही हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अगर आपसे कहे कि भाई एक को आप 15 बार लिखो, तो एक को 15 बार लिखोगे तो उन सबका योग कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो एक को आप n बार लिखोगे तो उनका योग कितना आएगा भाई, आपका n ही आएगा। ठीक है। प्लस, अब देखो आप 1 2 3 4 5 6 और कहां तक है भाई अपना, n तक है। मतलब 1 2 3 4 कहां तक है भाई अपना, ये n तक है, n पदों तक है। कौन सा, ये वाला। एक, ये दो, ये तीन, ये चार, कहां तक है भाई आपका, n पदों तक है। और जब n पदों तक है तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, वो n पदों का योग का फॉर्मूला कितना होता है, n इंटू n+1/2। ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे नीचे n है, n है, n है और n है और n है, तो n तो अपना कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो n से ये कट जाएगा, कट गया ये। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा भाई आपका, 1+n+1/2, ये आ जाएगा। अब इसको कर लो, देख लो, 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा भाई आपका, n+3/2। ये आपका आंसर था, n+3/2। ये आपका ऑप्शन है। तो बताइए, आपको कोई दिक्कत, इजी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, 1+1² अपॉन n इंटू n+1 प्लस 2+2² अपॉन n इंटू n+1 प्लस 3+3² अपॉन n इंटू n+1 प्लस n+n² अपॉन n इंटू n+1, ये। ठीक है ना। तो देखो, इसको ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन लिखवा देता हूं मैं आपको। n+4/3, n/3, n+2/3 और n+4/3, ये आपको ऑप्शन है। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा भाई।
देखो 10 से 15 सेकंड का सवाल है ये, 10 से 15 सेकंड में सॉल्यूशन दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आप ही देखो, देखो ये कितना भाई पद है अपना, फर्स्ट पद है, ठीक है ना, और फिर अब इन दोनों को मिलाएंगे कितने पद हो गए भाई अपने, 2 पद हो गए, ठीक है ना, फिर इन दोनों को, इन तीनों को मिलाएंगे कितने पद हो गए भाई अपने, 3 पद हो गए। ऐसे कहां तक पद अपने, एन पदों तक है। तो ये कह रहा है कि भाई पहले पद, दूसरा पद, तीसरा पद और एन पदों तक का इन सबका सम कितना होगा, नीचे ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, देखो अगर मैं पहले पद को जोड़ू, मैं ये पहला पद मैंने ले लिया, इसमें एन बराबर अगर 1 रखता हूं मैं, इसमें क्या रखता हूं मैं, एन बराबर 1 रखता हूं, तो देखो क्या आएगा, 1 और 1 कितना हो गया, ये तो ऊपर हो जाएंगे अपने 2, ठीक है ना, और नीचे 1 है, और यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2, कितना आ गया भाई अपना, 1 आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पद का योग, एक पद का योग तो कितना आ गया, 1। अब इसी तरह से आप यहाँ पे कहीं भी एन की वैल्यू 1 रख के देखो, देखो 1 कहाँ रहा है, तो इसमें तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा। देखो यहाँ पे एन बराबर अगर 1 रखेंगे तो देखो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 1। तो अभी तक तो मेरा क्या सी ऑप्शन बैठ रहा है, लेकिन उत्तर की जांच करने के लिए अब क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पे अब 2 पदों का योग लूंगा। क्या लूंगा भाई मैं, 2 पदों का योग। तो 2 पदों का योग लेता हूं, तो देखो पहले वाले पद में अगर मैं एन बराबर कितना रखता हूं, मैं 2 रखता हूं, एन बराबर 2 रखूंगा, तो देखो 1 और 1, तो ये तो ऊपर तो कितना हो गया भाई अपना, 1 और 1 1 हो गया, नीचे देखो 2 है, और 2 और 1 3, तो 3 गुना 6, तो ये तो आगे 6। अब 2 पद ले रहा हूं, तो दूसरा एन बराबर 2 रखूंगा यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे, तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 और 2 कितना होगा ऊपर, तो आगे कितना आ गया अपना, 6 आ गया। नीचे देखो 2 और 2 और 1 3, तो कितना आ गया अपना, 6 आ गई है। अब देखो काटो पीटो इसको, तो देखो अगर काटोगे तो आप कितना आएगा, ये 2 और नीचे 6, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा भाई, 4/3, कितना आ जाएगा भाई अपना, 4/3, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एन बराबर 2 रख के देखो, देखो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, तो देखो अगर एन बराबर आप यहाँ पे 2 रखोगे, एन बराबर 2 रखोगे, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, और नीचे 3, तो ये देखो 4/3 ही आ रहा है। तो मतलब ये और कहीं भी इत्तेफाक नहीं हो रहा, सिर्फ सी ऑप्शन हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन होगा। तो आप एन बराबर 1 रख के 1 पदों का योग, एन बराबर 2 रख के 2 पदों का योग, एन बराबर 3 रख के 3 पदों का योग, तीसरे तक तो पहुंचना ही नहीं है, सिर्फ 2 पदों में ही हो जाएगा। और देख लो कौन सा ऑप्शन आपका फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन हो गई है। अगला क्वेश्चन देखो, 8 8 8 8 एन पदों तक, एन पदों तक क्या निकालना, हमको सम निकालना। ऑप्शन देखो, 8 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस का 9 की पावर n अपॉन 81, बी 8 × 10 की पावर n+1 माइनस का 10 माइनस का 9n 81। तीसरा 8 × 10 की पावर n+1 माइनस का 10, ये। अब देखो यहाँ पे ये सवाल है, और ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल 2017 मेंस में आया हुआ सवाल है ये, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को करना है, कुछ नहीं है, 10 सेकंड का सवाल है ये, कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे कोई पुराने वाले मेथड की तरह, देखो मैं पे अगर 1 पद लेता हूं तो 8 आ रहा है, 1 पदों का योग, 2 पद लेता हूं तो 2 पदों का योग 88 और 8 96 आ रहा है। इससे तक 3 पदों का इन सम को जोड़ लेंगे। तो पहले तो लेता हूं, देखो मैं 1 पदों का योग, 1 पद का योग कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई मेरे यहाँ पे, 8 आ रहा है। तो अब ऑप्शन देखूंगा कि किसमें n बराबर 1 रखने पर मेरा 8 आएगा। तो देखो बी देखो, आप बी देखोगे तो देखो n बराबर 1 रख के 10 की पावर स्क्वायर मतलब 100 आ गया, 100 में से 10 गया तो 90 आ गया, 90 में से 9 गए तो कितना आ गया अपना 81 आ गया, और 81 और 81 कट के कितना आ रहा है भाई अपना 8 ही आ रहा है। कितना आ रहा है अपना 8 ही आ रहा है। तो अब तक तो अपना बी ऑप्शन सही बेटर, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना। अब ले लो, देखो आप 2 पदों का योग,
तो देखो दो पदों का योग कितना रहा, 8 और 88, कितना आ रहा भाई आपका 96 आ रहा, कितना आ रहा अपना 96। अब देखो आप n बराबर 2 रख के देखो, तो n बराबर 2 रख के देखेंगे, 10 की पावर क्यूब कितना गया 1000, 1000 में से 10 गया तो कितना गया 990, कितना गया 990। अब 990 में से 9 दूनी 18, 18 घटाओ कितना आ गया, 990 में से 18 घटाएंगे तो 972, कितना आ गया भाई आपका 972 आ गया। तो मतलब 8 गुना 972 बटे कितना आ गया भाई आपका 81। अब देखो 9 से काट के देखो, 9 एकम 9 और 9 8 72, ठीक है ना, और यहाँ पर 9 आ गया। अब देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 12 गुना 8 कितना हो गया भाई आपके 96, कितना आंसर आ गया भाई आपका 96, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दो पदों का योग यहाँ भी 96 है और यहाँ पे ऑप्शन सी में भी 96 है, एक पदों का योग यहाँ पे 18 और ऑप्शन सी में भी 18, ऑप्शन बी में भी 18 है, मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, 2017 सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न श्रेणी के n पदों का योग देखो 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस ये, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखो इसके, 10/9, 10 की पावर n प्लस 1 प्लस का n स्क्वायर, बी ऑप्शन है 10 की पावर 9, 10 की पावर n माइनस का 1 प्लस का n स्क्वायर, सी ऑप्शन है 10/9, 10 की पावर n प्लस 1 प्लस का n है, डी ऑप्शन है 10/9, प्लस n, ये है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं हम। निम्न श्रेणी के n पदों का योगफल बताइए। देखो 11, 103, 105 इस तरह से अपने n पदों तक है, तो उनका सम बताना है हमको। तो वही वाला तरीका देखो यहाँ पे, पहला पद मतलब एक पद का योग, कितना आ रहा भाई आपका 11। अब ऑप्शन देखो कि n बराबर 1 रखने के बाद कहां पे 11 आ रहा है, तो अगर आप n बराबर 1 रख के देखोगे तो देखो बी में रख के देखो आप एक बार, तो n बराबर 1 रख के देखेंगे, 10 में से गया तो 9, 9 से 9 कट गया, 10 आ गया और 10 से 11, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बैठा। देखो अब तक तो अपना 11 आ रहा है, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, आगे चेक कर लेते हैं। तो दो पदों का योग, तो देखो दो पदों का योग 11 और 103 कितना हो गया भाई आपके 114, कितना हो गया अपने 114। तो देखो अब यहाँ पे n बराबर 2 रख के देखता हूं मैं, तो देखो n बराबर 2 रखोगे आप इसमें, तो 10 की पावर स्क्वायर 100 हो गया, तो 100 में से गया तो 99, ठीक है ना। अब 9 को 99 से काटोगे कितना आएगा भाई आपका 11 आएगा, ठीक है। अब देखो 11 और 10 110 हो गए, और n बराबर 2 रख के देखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 110 और 4 कितना हो गया भाई अपने 114, मतलब मेरा क्या रहा बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो ये बी ऑप्शन ही क्या होगा आपका आंसर होगा, बाकी किसी में ऐसा नहीं बैठेगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3, 1/3 गुना 4, 1/4 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 6, ये निकालना है आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, देखो इनको करने के कई तरीके हैं, इनको करने के अपने कई तरीके हैं। तो पहला तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ इसका, अगर फॉर्मूला आपको एग्जाम में याद रह जाता है उससे तुरंत आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हर क्वेश्चन में लगेगा। देखो 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, ठीक है ना, माइनस
वन अपॉन लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद। ये तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 और 1 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, 3 और 2 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, 4 और 3 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, 5 और 4 में 1 का, 6 और 5 में 1 का। तो मैं तो कह सकता हूं कि भाई डिफरेंस कितना आ रहा है अपना 1 का आ रहा है। अब देखो 1 अपॉन पहला पद कितना भाई आपका यहाँ पे 1 है, और लास्ट का पद कितना अपना 6 है, तो 1/1 माइनस का 1/6। तो देखो करके देखो, 6 में से 1 गया तो 5, मतलब कितना आ जाएगा भाई आपका 5/6। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 5/6। ये क्वेश्चन। तो बस आपको याद रखना 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, ये आपका डिफरेंस होता है। ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, पहली टर्म आपकी 1 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, अंतिम पद कितना आपका 6 है। तो इस तरह से आप करके देखो 5/6 आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो यहाँ पे, देखो अगर आपका इनके बीच में 1 का डिफरेंस है और ऊपर भी 1 है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है और ऊपर भी कितना 1 है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है और ऊपर भी अगर 1 है, जब भी ऐसा हो ना तो आप इनको सीधे से तोड़ दो और बीच में माइनस लगा दो। 1/1 सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, 1/1 माइनस का 1/2 प्लस 1/2, 3 को माइनस में ले लो, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस का 1/5 प्लस 1/5 माइनस का 1/6। अब देखो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया। तो कितना आ गया आपका अपना 1/1 आ गया, और माइनस का कितना आ गया आपका अपना 1/6 आ गया। ये कितना आ जाएगा आपका 5/6 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन। तो उम्मीद है या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेना या फिर इस तरह से कर सकते हो आप। देखो मैंने 1/1 गुना 2 को मैंने 1/1 माइनस 1/2 में तोड़ा, तो अगर आप इनके आंसर लोगे 2 माइनस का 1, देखो वही अपना 1/2 ही आएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अगला क्वेश्चन दो। ये है क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे, वही आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, सूत्र लगा सकते हो। देखो 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन पहला पद माइनस का 1 अपॉन अंतिम पद। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन डिफरेंस, देखो 2 में से 1 गया तो 1 का डिफरेंस, 3 में 2 का गया तो 1 का डिफरेंस, 4 में 3 गया तो 1 का डिफरेंस, 1/1। अब 1 अपॉन पहला पद देखो कितना 1 है, माइनस का अंतिम पद देखो कितना है 100 है। तो 100 में से 1 गया तो 99, कितना आ जाएगा भाई 99/100। ये आपका आंसर है। ठीक है ना। अगर आप इसको सेकंड मेथड से करना चाहो तो सेकंड मेथड से कर सकते हो, ये तो फॉर्मूले से था। सेकंड मेथड से करना चाहो तो देखो 1/1, दो ऊपर नीचे 1 का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 1/100। ये ठीक है ना। अब देखो माइनस प्लस ये सब करता चला गया, तो देखो यहाँ पे कितना बच गया अपना 1/1, और यहाँ पे कितना बच गया 1/100, कितना आ गया आपका 99/100। ये ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 1/3 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 11 प्लस 1/11 गुना 15 1/899 गुना 903। ये अब इसको सोल्व करना है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसको ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है इसका 25/509, दूसरा ऑप्शन है 18/509,
403, सी ऑप्शन है 25/301, और डी ऑप्शन है 29/31। ये है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहते हो, देखो 2 सेकंड का क्वेश्चन है ऑप्शन से। मुझे होता है देखो यहाँ पे लास्ट में क्या रहा है, 903 आ रहा है, ठीक है ना। अब इस 903 का फैक्टर इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा आपका यही है, 903 का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ यही है, तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर सी आएगा, ठीक है ना। ये तो था आपका डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल, मतलब डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर 903 का फैक्टर आपका कहीं ना कहीं इसमें भी आ गया तो फिर आप आगे सोल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो आगे सोल्व करना पड़ेगा। देखो एक तरीका तो आपका ये था, ठीक है ना, आंसर ये आ गया, ठीक है ना। डायरेक्ट आप ये देख सकते हो कि 903 का फैक्टर क्या आ रहा है, पर 301 आ रहा है। सेकंड जो तरीका है ना इसका, ये देखो सेकंड तरीका, तो देखो यहाँ पे सेकंड तरीका देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का है लेकिन ऊपर 1 आ रहा है। कितने डिफरेंस है, 4 का ऊपर 1 आ रहा है। कितने डिफरेंस है, 4 का नीचे ऊपर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं इसको समान करूंगा, तो देखो ऊपर नीचे सब में 4 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे सब में 4 से गुणा करूंगा, तो देखो यहाँ पे 4 से गुणा करूंगा, ये सब 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे क्या कर दूंगा, मैं 4 से गुणा कर दूंगा। आई बात समझ, ये हो गया सवाल। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब आप पहले वाला तरीका अपना लो इसमें। तो देखो यहाँ पे पहले वाला तरीका अगर हम अपनाते हैं यहाँ पे, तो देखो 1/4, तो ऊपर नीचे अंतर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर नीचे अंतर सेम है तो 1/3 माइनस का 1/7, बाद वाले को माइनस में लिख सकते हो, फिर प्लस 1/7, बाद वाले को माइनस में लिख सकते हो, प्लस 1/11, बाद वाले को फिर माइनस में लिखो। इस तरह से आगे करोगे तो माइनस का 1/903 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पे 7 ये कट गया, 11 ये कट गया, 15 ये कट गया, तो लास्ट में कितना आ गया, 1/4, 1/3 माइनस का 1/903 ये आ गया, ठीक है ना। उम्मीद है यहां तक आ गया समझ में। अब देखो आप पे, अब निकाल लो इसको। देखो 3 और 903 इसका कैल्शियम कितना आएगा भाई, 903 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 301 माइनस का 1/4, तो अपना पहले से 301 में से 1 गया, तो कितना आ गया भाई अपने यहाँ पे 300 आ गया, बटे 903, और गुणा में अपना 1/4 पहले से चल रहा है यहाँ पे, तो भाग देंगे कितना आएगा भाई अपना 25 पर जाएगा, कितना आएगा 75/903। ये आपका आंसर आ गया। हाँ ये आगे आप देखो, इसको 300 और काट लो, 25 पर गया, और 3 से काटो कितने वर्ग, 301, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 25/301। ये क्वेश्चन आ जाएगा सी ऑप्शन। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते थे, ठीक है ना। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सूत्र से भी आप इसको कर सकते थे, अगर आप इसको सूत्र से करना चाहो। सूत्र से मैंने आपको बताया था ना, 1 डिफरेंस, 1 पहला पद माइनस का 1 अंतिम पद, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। इसमें भी आप वैल्यू रखते हो, आप अंतर अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और पहला पद यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पर अंतिम पद कितना 903, उससे भी आप इसका आंसर निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो 1/1 गुणा 2, 1/1 गुणा 4, 1/2 गुणा 3, 1/4 गुणा 7, 1/3 गुणा 4, 1/7 गुणा 10, 20 टर्म है टोटल। तो देखो मुझे यहाँ पे एक बात पता चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाऊं, देखो पहले तो आपको मैं इसका ऑप्शन लिखा देता हूं, पहले तो आप इसका ऑप्शन देखो।
ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन तो है अपना 379/308। दूसरा ऑप्शन है 171/140। सी ऑप्शन है 379/310। डी ऑप्शन है 420/341। ये है। तो देखो आप इसको सोल्व करते हैं। देखो मुझे बताओ, देखो यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, एक का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है भाई, तीन का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है भाई, एक का। यहाँ कितने का अंतर है, तीन का। यहाँ कितने का अंतर है, एक का। और यहाँ कितने का अंतर है भाई, तीन का। तो मैंने देखा यहाँ पे एक में एक का, एक में तीन का रहा। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी सीरीज है भाई, यहाँ पे दो सीरीज है, मतलब दो श्रेणी है। कितनी सीरीज है भाई, यहाँ पे दो सीरीज चल रही है। तो दो सीरीज चल रही है, तो एक तो ये चल रही है, एक एक वाली ले लो आप अलग से, ये वाले, ठीक है ना। तो मैंने देखा 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4। ये कहां तक है भाई, आपके 10 टर्म तक है। 10 टर्म की ये और 10 टर्म की वो, टोटल 20 हो जाएगी। अब देखो तीन तीन वाली ले लो, 3 और एक 3। तो देखो 1/1 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 10। देखो 10 टर्म तक है, ठीक है ना। तो कितने कितने टर्म की होगी, ये 10 टर्म की होगी, 10 टर्म की होगी, टोटल 20 टर्म हो गए, ठीक है ना। यहां तक आगे समझो। अब देखो पहले वाला क्वेश्चन बन गया। पहले वाला क्वेश्चन देखो, अगर इसको सोल्व करते हैं तो भाई डिफरेंस कितना आ रहा है सब में, एक एक का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, एक। और मैं बताऊं इस क्वेश्चन को अपन 2 सेकंड से कर सकते हो। ऑप्शन से बताऊंगा दूसरा तरीका और इसका, ऑप्शन से 2 सेकंड में निकाल दोगे आप इसका आंसर। पहले तो मैं इसको पूरा सोल्व कर रहा हूं। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अब पहला पद कितना अपना, एक है, ठीक है ना। अंतिम पद, अब देखो अंतिम पद नहीं पता, अंतिम पद क्या है भाई, अपने यहाँ पे 10 टर्म है। अब 10 टर्म है मतलब 10वां पद अपना अंतिम पद क्या हो सकता है। तो मुझे बताओ, देखो यहाँ पे 1 2 3 10 तक है ये। तो अंतिम पद कितना हो जाएगा, एक से ज्यादा, मतलब देखो 2 3 4, तो अंतिम पद कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। चाहे से आप निकाल के देख लो। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो 10वां पद क्या आ रहा है अपना, 11 आ रहा है। 10वां पद कितना आ रहा है अपना, 11 आ रहा है। तो अंतिम पद कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे, 11, ठीक है ना, प्लस। अब देखो आप अंतर कितने का आ रहा है, सब में 3 3 का अंतर आ रहा है। तो 1/, डिफरेंस 3, कोई फॉर्मूला 1/1, पहला पद 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे 10वां पद क्या है, यहाँ पे 10वां पद कितना आएगा। तो देखो 4 से शुरुआत करते हैं, 4 7 10 13 16 19 22 25 28 और 31। तो 10वां पद कितना आ रहा है भाई आपका, 31 आ रहा है। तो लास्ट का पद कितना आ रहा है भाई आपके यहाँ पे, 31 आ रहा है। या आई बात समझ। अब कर लो इसको सोल्व। अब क्या बचा है इसमें, 10/11 तो यहां पर आ जाएगा ये, प्लस 30 30/31 आएगा। और 3 से भाग देंगे कितना आएगा भाई आपका, 10/31, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 11 गुणा 31, तो कितना आ जाएगा भाई, 310 प्लस 110, कितना आ जाएगा भाई, 420 बटे इसको 11 को 31 गुना करेंगे कितना आएगा अपना, 341। याद, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई। देखो ये क्वेश्चन था, खत्म। अब देखो इसको दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। तो देखो जब भी आपने अलग अलग सीरीज निकालनी ना, तो जैसे मैंने अलग अलग सीरीज निकाली, तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि जो यहाँ पे जो 10वां पद है ना, ये 10वां पद कितना होगा भाई अपना, 1/, कितना होगा, 10 गुना में 11 होगा, ठीक है ना। और यहाँ भी 10वां पद कितना होगा, 1/28 गुना में 31 होगा। अगर किसी को दिक्कत आती है कि 28 और 10 ये कैसे आया, तो देखो यहां से आप 10वां पद ले लो, पहला अक्षर लेके, और सब में अंतर, सब में बराबर बराबर 10वें पद तक पहुंच जाओ, पता चल जाए कौन संख्या है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो भाई आपको पता है कि अंतिम पद कितना होता है, अंतिम पद a + n - 1 × d। पहला पद n कितने, टोटल 10 पद, d क्या अपना सारवंतर, इस सब में समान इक्वल चल रहा है, सेम डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये अपना अंतिम पद आ जाएगा, 10 भी आएगा या फिर 28 जो भी आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पे इसको ऑप्शन से करते हैं डायरेक्ट।
ऑप्शन से देखो सेकंड तरीका, ठीक है ना। देखो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान दो, देखो आप 308 यहाँ पे 140, यहाँ पे 310 और यहाँ पे 341 है। तो देखो एकमात्र 341 मुझे ऐसे दिख रहा है, इसके फैक्टर क्या हो सकता है, अपने 11 भी हो सकते हैं और 31 भी हो सकते हैं। ये क्या है भाई, इसके फैक्टर है, और 11 और 31 अपने यहाँ पे आ ही रहे, देखो 11 और 31 आ रहे हैं, तो 11 और 31 आ रहे हैं, तो मतलब ये फैक्टर है किसके, 341 के, और कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं कह सकता हूँ मेरा ऑप्शन क्या होगा भाई, आपका डी ऑप्शन होगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। ऐसे भी इसको आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इसको क्वेश्चन कैसे करना है अपन को, तो देखो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को। देखो सूत्र मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई, फॉर्मूला 1/डिफरेंस, 1 पहला पद माइनस का 1 अंतिम पद, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है ना। ये है, तो देखो 1/डिफरेंस, तो देखो डिफरेंस देखो सब में कितने का रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा है, 1 से लेके 7 तक कितने का रहा है, 6 का, 4 से लेके 10 तक कितने का रहा है, 6 का, 7 से लेके 13 तक कितने का रहा है, 6 का, 10 से लेके 16 तक कितने का रहा है, 6 का, 13 से 19 तक कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1/6, तो डिफरेंस अपने ये हो 1 पहला पद। अब देखो पहला पद क्या है, देखो यहाँ पे 1 × 4, और लास्ट पद क्या है, देखो यहाँ पे 16 × 19, या सोल्व कर लो भाई इसको। तो सोल्व करेंगे तो देखो 1/6, आज करने की जरूरत नहीं, देखो यहीं पे एल्सियम ले लेते हैं। तो देखो 4, 16 और 19 का एल्सियम लेंगे, तो देखो 4 और 16 का एल्सियम तो 16 ही होता है, 19 अपना अलग से, तो 16 × 19 ही अपना एल्सियम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 19, 19 दूनी 38, 76, तो यहाँ पर आ गया, माइनस का 16 × 19, एक यहाँ पर आ गया, तो कितना आ जाएगा भाई 1/6, 76 में से एक गया तो कितना आ गया भाई आपका 75/16 × 19, ये आ गया। अब देखो 3 दूनी 6 और 25 दिया 75, तो 25/16 दूनी 32, और 32 को 19 से गुना करेंगे तो कितना आएगा अपना 608। ये क्वेश्चन था, है ना। इस तरह से अपन कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आपके सीरीज वाले सवाल आपके कंप्लीट हो गए, सीरीज वाले सवाल खत्म, ठीक है ना। पहाड़ी इक्वेशन खत्म हो गया, अपनी सीरीज वाले सवाल खत्म हो गए, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज के जो करा रहे हैं खत्म हो गया, ज्योमेट्री अपना चल रहा है, कल अपना चलेगा, तो कल अपना नया टॉपिक लेकर आएंगे हम, कल लेकर आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण, रियल नंबर, इंटीजर, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना, डेसिमल नंबर, जो भी है जितने तरह के हैं, ऐसा पढ़ाऊं क्लासिफिकेशन जो आपने कहीं नहीं पढ़ा हो, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कंप्लीट मैथ रीजनिंग आपको फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।